नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज। ये जो भी चीज आप देख रहे हैं उसी को हमने खंडन करने का हर संभव प्रयास कर रहा है, क्योंकि लालगंज में आग लगा रहा है कौन, मुद्दा वही है। और समझिएगा, जो यह मोती रहमान साहब है, जो कि इन पर कई सारे जो है आरोप जो है नन्हे जो है कि आरोपी जो है उधर से आरोप लगा रहे हैं, और इसके ही सवाल के जवाब के लिए हमने आए हैं रहमान साहब के पास, जो कि ये बिल्कुल खंडन करेंगे। अभी इनका कहना है कि हमारे पास पेपर है, सारे चीज है, और उससे आप जाकर पूछिएगा। एक चीज तो फिर सवाल यहाँ पर बन रहा है कि बताइए कि अगर रास्ता खुला था और लोग उस दाने जाते थे तो क्या जरूरत पड़ा, क्या ऐसा उस कब्र में हो रहा था आने जाने से कि मजबूरन रास्ता रातों रात घेरना पड़ गया, जबकि वो पगडंडित था रास्ता पहले से। अब हो गया कि लिखित जमीन के हिसाब से घेर दिया गया कि जमीन मतलब वो रास्ता में है, नक्शा में उस जमीन है, रोड है उसमें है। क्या नाम है जी? नक्शा में रास्ता है, थाना नंबर 117 के पुरनका नक्शा में वो रोड है सर जी। मोती मियाँ का सहमति से। अब मोती मियाँ तो आप लोगों के 2 कट्ठा जमीनों न दे रहे थे, इनको दे रहे थे। यहाँ से साइड हो जाओ, खाली साइड करने के लिए। अभी हमको 2 कट्ठा जमीन मिल रहा था सर। कहाँ मिल रहा था जमीन? यहाँ गगराम टोला में। कितना का कट्ठा जमीन होगा? लगभग 40 लाख का होगा 2 कट्ठा। यानी कि 80 लाख के मालिक आप बन रहे थे? नहीं, लगभग 20 लाख रुपये कट्ठा था। 40 लाख का होगा 2 कट्ठा। तो ये इनका मुंह हम देखे ना, तो फिर ये मुंह बनाए हुए थे ये घर वाले, ये मिंटू भाई हमरा। तो हम 40 लाख के कट्ठा वाला जमीन हम छोड़ दिए इन लोग के कारण। हम बोले अगर सरकार लेता तो हम दिमाग खराब। देखिए, रोने का जरूरत नहीं है, रोने से कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता है। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, और इंसान आज भी इस धरती पर है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। एक बात है कि हम इन लोग के साथ में है, इन लोग के साथ ही रहकर हमको बहुत कुछ बनाया है। जितना भी किया है बड़ी में हम बड़ी जात के हैं। हम 500-400 कमा के, या देखिए कि एलोवेस्टर गिराए हुए जमीन खरीद के घर पर जमीन खरीद। आज अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो जमीन के कोई कीमत नहीं। हम लोग वर्षों के कमाई माटी में सब मिल जाएगा। आप पर सर आरोप है कि उनका कहना है कि आप लोगों ने रास्ता दिए, कहे कि रास्ता निकालो, 2 कट्ठा जमीन आपने देने का उनको कहे कि 2 कट्ठा जमीन दे रहा है, तुम यहाँ से ले लो, वहाँ ले लो और यहाँ से निकल जाओ। ये क्या है सच्चाई? आपके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद। सच का जानने वाला लोग जो है आपको मानता है कि सच आप प्रसारित करते हैं। तो आपसे हमारा ये कहना है कि वो जितनी बात बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कभी भी उनको मट्टी भरवाने के लिए, दीवार तोड़ने के लिए कोई नहीं कर सकता है। और एक मुसलमान होने के नाते मैं सच कह रहा हूँ कि कभी भी उनको नहीं कहा कि आप रास्ता निकालिए, मट्टी भरवाइए, दीवार तोड़िए। इन्होंने सरकार द्वारा बनाया हुआ 4 दीवारी कब्रिस्तान का तोड़ा, दोनों ने रात में तोड़ा, रात में मिट्टी भरवाया इन्होंने। जहाँ तक कब्रिस्तान के पर उनका दावा है, तो कब्रिस्तान में आपको भी हम दिखाएंगे कि कब्रिस्तान करके सर्वे भी हुआ तो लिखा गया। और 8 आदमी ने, जिनका गलती से उसमें सर्वे 70 में हो गया, 8 आदमी ने उसमें हम लोगों को रजिस्ट्री किया कि ये आम मुसलमान लालगंज का चीज़ है, किसी एक का नहीं, नन्हे का नहीं, उनका नहीं, आम मुसलमान लालगंज का चीज़ है। और उसके लिए रजिस्ट्री से दस्तावेज बनाया उन लोगों ने, जिनका भूलवश उस सर्वे में नाम चढ़ा। लेकिन सर्वे में भी कब्रिस्तान दर्ज है, हर जगह कब्रिस्तान दर्ज है। 70 वाले सर्वे में भी कब्रिस्तान दर्ज है। उसका मैं आपको एक कॉपी दे देता हूँ। और वो जितनी भी बात बोल रहे हैं, अपने एक जमीन खरीद करके भूमाफिया से वो मिले हुए हैं, और उनकी शक्ति नहीं है पैसा लगाने की, तो दूसरे जगह के लोगों को ला रहे हैं कि हम रास्ता निकाल के देवो, हमारे 2 कट्ठा जमीन भी वहाँ है, आप उधर बनाइए और पैसा कमाएंगे आप भी, और हमको भी उसमें फायदा दीजिए। इसके लिए ये दोनों काम ये कर रहे हैं। और ये जो उनका कहना है कि आप पर एक और आरोप और है कि आपने कहा कि 4 आदमी मुसलमानों के लिए हम जो है सारे सुविधा दे रहे हैं, एक हिंदू के लिए कुछ नहीं, उनका आरोप है।
देखिए वो जो बेचारा है शर्मा जी एक हैं, वो भी हमारे लिए उतने ही हैं जितना उस जगह 3 और हैं। सब के सब हमारे लिए अपने हैं। और इसमें इस कब्रिस्तान के अंदर में हमारे पूर्वज ने देख रेख के लिए एक आदमी को बसाया था, जो इस वक्त वो 4 हो चुके हैं। कभी भी हमने शमशाद को या नन्हे को जमीन देने की बात नहीं कही। झूठ बोलते हैं, वो झूठ पर आधारित बात बोलते हैं। हमने ये कहा था कि ये 4 आदमी को 10-10 धूर जमीन दिया जाएगा, इसको हम कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे बेचारे को। जब ये यहाँ से चले जाएंगे तभी हम लोगों का खाली होगा, और न जब तक ये रहना चाहते हैं सुविधा के साथ रहें जिस तरह रह रहे हैं। ये गलत बात ये उड़ा रहे हैं कि हमको उनको काहे जमीन देंगे हम, वो किस बात के लिए उनको जमीन, हम ही को दिया जा रहा है। झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का वो ये 4 आदमी को लेकर के वो गए थे जमीन दिखाने के लिए, और वहाँ पसंद हो गया तो फिर आकर के ये इन्हीं ने इन लोगों को बरगला दिया कि वहाँ न जा, वहाँ जाए वो तो इनका अपना काम बिगड़ जाता रास्ता निकालने वाला, इसलिए इन्होंने इसको बरगला दिया। लेकिन उन लोगों ने पसंद कर लिया था वो जमीन, 10-10 धूर जमीन उनको 4 आदमी को 2 कट्ठा जमीन देने का बात पक्का हो गया था। उसको भी छोड़िए, थाना पर एक दिन जो है सो कि कहा गया, तो थाना पर भी डॉक्टर साहब ले गए कि मेरे घर से 50 गज के दूरी पर बढ़िया जमीन ले लो। लेकिन उसको भी इन्होंने शमशाद ने काट दिया कि ना ना वहाँ जाब, वहाँ मत जा। ये अपने स्वार्थ में ये सब कर रहे हैं। और जी उन 4 लोगों का नाम खोल दीजिए जिनको बसाया गया वहाँ पे। वो नाम पूरी तरह नया लड़का सब हो गया, नाम नहीं जानते हैं। लेकिन लाल बाबू एगो जुमराती, 2 नसीर, यानी 4 आदमी हैं। पूरी तरह से हम नाम नहीं जानते हैं, नया का सबको, पुरनका रहता तो हम जानते। अच्छा, एक चीज आप 1 से 4 हो गए हैं। आप बहुत ही उम्रदराज व्यक्ति हैं जी। जमीन के मामले में। हमें जहाँ तक लगता है कि लालगंज में सारे लोग आपसे आके राय विचार लेते हैं, क्योंकि आप कातिम से भी बिलोंग करते हैं। दूसरा एक बात है कि उसमें उनका आरोप है कि इसमें एक पगडंडी रास्ता था, जो कि हिंदू समुदाय के लोग छठ पूजा करने जाते थे, और इन लोगों ने घेर दिया, यहाँ तक कि कब्रिस्तान को भी 2 भाग में बांट दिया। मेरे देखते हुए में कभी ऐसा नहीं था। मेरी उम्र 75 पार कर गई है, और मेरे देखते हुए में ऐसा कभी भी नहीं था कि पगडंडी रास्ता था। आज से 30 बरस पहले सरकार ने जब बाउंड्री घेरा है, तो हम लोग कहाँ उस वक्त अथी थे, सरकार ने अपने हिसाब से घेरा है, कहाँ पगडंडी था, कहाँ किसी के आपत्ति था। ये तो स्वार्थवश ये कर रहे हैं। ये इनका जो है शमशाद का और नन्हे नासिर उर्फ नन्हे का ये काम है, जो स्वार्थ में कर रहे हैं कि हाँ जमीन के रेट 25 लाख रुपये कट्ठा हम अपन लें, हमारे 5 लाख रुपये कट्ठा काहे रही, हम उनने से रास्ता निकल जाए, इसलिए ऐसा ही कर रहे हैं। अच्छा, आप जो बता रहे हैं कि 25-30 साल पहले 4 दीवारी हुआ जी, क्या उससे पहले आप अपने बचपन में देखते थे कि हिंदू भाई लोग छठ पूजा करने उस रास्ते से जाते थे कब्रिस्तान? मैं दावे से कहता हूँ कि मैंने कभी भी नहीं देखा, क्योंकि छठ पूजा हिंदू का आस्था का पर्व होता है, और कब्रिस्तान के रास्ते जाना। हम बता रहे हैं, जस्ट मिनट, हम लोगों ने देखा है। बल्कि वो हम बचपन में भी जाते थे, यही यहाँ पर जो है कि ढाब में जो है चारों तरफ से सबसे बड़ा मेला यहाँ पर यही लगता था छठ पूजा का, और हम लोग भी देखने जाते थे, बैलून खरीदते थे। और हम लोगों का ऐसा सौहार्द था कि कहने के लिए नहीं कि हाँ जा रहे हैं लोग, दौड़ा लेकर के तो रास्ता छोड़ते थे, दौड़ा जाई थी हटा हटा हटा। लेकिन ये तो